Following Instagram community of over 1.8 million followers and more than 2 billion across platforms, Harshita Gupta is a powerful voice in the Indian digital space today. तो देखिए हर्षिता आपसे कुछ ही मिनट में हमारे बीच मौजूद रहेंगी। हर्षिता गुप्ता की एक किताब जो कि बहुत ही चर्चित है और बेस्ट सेलर है, अनलॉक्ड द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। खास तौर से ये युवाओं के लिए है, मेरे उम्र के लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो कि प्यार इश्क मोहब्बत में पढ़ते हैं लेकिन मूव ऑन कैसे करना है वो उनको क्लैरिटी नहीं हो पाती, बहुत बार इसी में फंस के रह जाते हैं। तो इस किताब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसीलिए अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप पेंगुइन इंडिया के स्टॉल पर जाइए, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी देंगे कि भारत एक्सप्रेस का स्टॉल इसके पीछे है, जहां पर जैसे ही ये सेशन एंड हो जाएगा इसके बाद हर्षिता गुप्ता आपको वहां पर ऑटोग्राफ देंगे। आप खुद उनसे अपनी उस बुक पर साइन करवा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी बुक ले जा सकते हैं। तो अगर आपको वो बुक खरीदनी है तो आप पेंगुइन के स्टॉल पर जाइए, वहां से आप ले सकते हैं। तो अगर हम रोमांस की बात कर ही रहे हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा है? हाथ उठाइए, बहुत होंगे यहाँ पर। जितने बैठे हैं उनमें से किसी का नहीं टूटा क्या? और पीछे तो दिख रहा है, चलो पीछे मैंने देख लिया, लड़के अच्छा हिचक नहीं रहे बताने में कि दिल टूटा है। इधर लोगों का दिल नहीं टूटा, किसी का नहीं टूटा? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। इधर किसी का नहीं हुआ? हुआ? अच्छा, कुछ बड़े लोग भी बता रहे हैं, सिर हिला रहे, बता रहे हमारे साथ भी हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन जो मेरी एज के है, मतलब लाइक 20 से लेके 30 के बीच में कितने हैं ऐसे यहाँ पर? तो बताओ भाई कितने ब्रेकअप हुए हैं? नहीं हुए ब्रेकअप? 2? अच्छा, एक ने बताया 2 ब्रेकअप हुए हैं। इधर बताओ कितने हुए हैं? 1। और इधर 1 5। अरे 4 ब्रेकअप भाई, 4 ब्रेकअप, 5 ब्रेकअप, इतने तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किए थे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जल्दी आप मूव ऑन कर जाते हो, वेरी नाइस। और इधर कितने ब्रेकअप हुए हैं किसी के? नथिंग, नो, प्यार मोहब्बत हुई नहीं अभी तक, प्यार में पड़े ही नहीं, ये भी ठीक है। कितने ब्रेकअप हुए? 1 भी नहीं। नाइस। तो मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उससे देख पा रही हूँ, हर्षिता नाम है, कोइंसिडेंटली उसका नाम हर्षिता है। और इधर ये छोटा सा बच्चा क्या बता रहा है मुझे, भाई ब्रेकअप हुए तुम्हारे? 5 गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? कितनी? मैं समझ नहीं, 50 बता रहे हो? 50 गर्लफ्रेंड? मुझे पागल समझा या खुद को? मैं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास में 50 ब्रेकअप हुए हैं। अच्छा, आपकी क्लास में 50 ब्रेकअप हुए हैं? किस क्लास में हो आप? सेकंड में। अब कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्लास में बन गए? सबके एक भी मान ले तो 100 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? नहीं। फिर कैसे आपने कैलकुलेट किया? क्योंकि मेरा दोस्त बनते हैं फिर ब्रेकअप हो जाते हैं। अच्छा, फिर से दोस्त बन जाते हैं फिर से ब्रेकअप हो जाते हैं। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। तो ये देख लो आप, ये ब्रेकअप का मतलब प्यार मोहब्बत से नहीं, दोस्ती से भी है। वेल डन, एक बार तालियां बजाइए उनके लिए। क्लास 2 में आपकी एज क्या है? 7 ईयर ओल्ड। तो ब्रेकअप भाई अंडरस्टूड होना चाहिए, सिर्फ प्यार मोहब्बत का नहीं, दोस्ती का भी होता है। तो 50 ब्रेकअप हुए, समझ में आ गया सबको 50 ब्रेकअप? तो चलिए, ब्रेकअप जान लिया कि किसके कितने हुए, बहुत शर्मा भी रहे हैं, बहुतों ने बता भी दिया है। मूव ऑन करने में कितना वक्त लग गया ये बताओ, कितना लग गया? 1 महीना, 2 महीना? भाई जिसकी 5 गर्लफ्रेंड थी उसको तो ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, ये तो मैं अंडरस्टूड हूं। आपको कितना लगा? जिन्होंने बताया 1 हुआ, 2 हुआ, मूव ऑन में कितना वक्त लगा? नहीं बताएंगे, हो सकता है शर्मा रहे हो। और हर्षिता गुप्ता चूंकि हमारे बीच आ चुकी हैं, वो आपसे ये बात निकलवा लेंगे कि आपको कितना वक्त लगा, और नहीं लगा तो मतलब सच्चा प्यार ही नहीं हुआ। ठीक है, और इसी के साथ चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर्षिता गुप्ता। जितनी तेजी से दिल टूटा ब्रेकअप हुआ,
कमल और रेडियो जॉकी, शी इज आरजे। आपने इनको कई बार सुना होगा, और अगर आप अपने गाड़ियों में एफएम सुनते हैं तो जरूर इनको आपने सुना होगा। और इसी के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस दीपाली वशिष्ठ, BLF चीफ कन्वीनर, टू फेलिसिटेट हर्षिता गुप्ता एंड नीति शुक्ला। एंड नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको हर्षिता जी की साइंड कॉपी चाहिए तो आप पेंगुइन से उनकी बुक खरीद सकते हैं, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, अनलॉक द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। और इसके बाद पीछे भारत एक्सप्रेस का स्टॉल है। इस सेशन के बाद हर्षिता जी वहां पर आपको साइन आपकी कॉपी पर जरूर करेंगी, अपने बुक पर करेंगी। तो अगर आपको लेना है तो आप सेशन के बाद जाकर वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ आई रिक्वेस्ट नीति शुक्ला टू प्लीज प्रोसीड विद द सेशन। थैंक यू। मैंने सोचा था टूटूंगी तो जार जार हो जाऊंगी, बिखर कर फना हो जाऊंगी। मुझे क्या पता था टूट कर मैं 100 गुना हो जाऊंगी। प्लीज वेलकम टूट कर 100 गुना हो चुकी हर्षिता गुप्ता। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है हर्षिता। सबसे पहले तो यह है कि लोगों का ब्रेकअप होता है तो वो टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने न सिर्फ अपने ब्रेकअप को रिकवर किया बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की और ये बुक लिखा है। और ये जर्नी आज कहां तक आपको लेकर आई? First of all, I'm very honored to be here at Bharat Literature Festival. Secondly, यार अब जब दिल टूट गया था तो मैंने सोचा किताब लिख के थोड़े पैसे कमा लेते हैं. Why not to monetize the heartbreak? But to be on the serious note, यार I think ये जो generation है ना, this new generation, millennials, Gen Z, मुझे लगता है यार इन लोगों का सबका दिल ही टूटता रहता है. Right. It is so difficult to find true, rare love in this generation. कि मेरे आसपास के जितने लोग थे ना वो सब हार्ट ब्रोकन थे और कोई प्यार को दूसरा चांस देना चाह ही नहीं रहा था. क्या नहीं रहा था? I think दे नहीं पा रहा था. So because I was able to move on with obviously a lot of hard work, मेहनत, therapy, बहुत सारी चीजें लगी थी मुझे. लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैंने कर लिया तो सामने वाला भी कर सकता है. और मुझे लगता है कि लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड. एक बार दिल टूटने से प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए. वो इंसान गलत था, प्यार गलत नहीं था. जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर. हर्षिता, आपकी जर्नी की शुरुआत हुई कंटाप से. आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो हम वहीं से शुरू करते हैं. किस तरह से अपनी रैंटिंग को आपने एक पॉजिटिव वे में डाला और कंटाप की शुरुआत की? आई थिंक ये मेरे एंगर इश्यूज से शुरू हुआ था. मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी सिचुएशंस के बारे में. तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया. एंड टिल डेट आई लव राइटिंग. आई एब्सोल्यूट लव राइटिंग. मेरा जितना वीडियो कंटेंट है, मेरा जो कुछ कंटेंट आप ऑनलाइन देखते हैं, बुक में पढ़ते हैं, वो सब मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है. इट्स सो लिबरेटिंग. सो आई थिंक वो जो कंटाप जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, 2016 रेडियो मिर्ची के साथ में काम करती थी. तो आई थिंक रैंट वाज द मोस्ट लिबरेटिंग फॉर्म. मेरा भड़ास भी निकल जाता था, गुस्सा भी निकल जाता था और कंटेंट भी बन जाता था. अगेन आई हैव अ हैबिट ऑफ मोनेटाइजिंग माय ट्रॉमास, आई गेस. तो कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है कि आपने किसी पर लिखा हो और उसने गेस कर लिया हो? हाँ. तो मैं ना अक्सर लोगों से मिलती थी और लोग मुझसे पूछते थे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो तुमने हम पे बनाया. मैंने कहा हो सकता है. मैंने कहा अगर आप मुझसे जीवन में कभी मिलेंगे और आपने मुझे किसी भी तरह से पिस ऑफ किया या इरिटेट किया तो हो सकता है आप एक पीस ऑफ कंटेंट बन जाए. तो मैं उनको बता देती थी क्लियरली कि हो सकता है नहीं. सो अगर उनको लग रहा है कि वो उन पे है तो वो उन पे है. तो उन पे क्या लिखा था आपने? यार
अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत रैंट करती हूँ, मैं आज भी रैंट कोई करती एक हूँ। रैंट अगर याद हो आपको किसी नहीं पर? यार, ऐसे याद नहीं है, बहुत hundreds ऑफ रैंट्स लिखे हैं मैंने। हाँ तो ये सो हर्षी के पीछे क्या कहानी है? यार, आई थिंक मेरे पेज पे जो आप देखते हो ना, इट इज सो मी, लाइक द पर्सन आई एम, द गर्ल आई एम, द वुमन आई एम। तो मुझे लगता है व्हाई नॉट सो हर्षी, बिकॉज यू नो व्हेन समवन इज डूइंग सम, फॉर एग्जांपल तेज बहू, ओके एग्जैक्टली तेज बहू की जो ट्रेनिंग है, क्रैश कोर्स कौन कौन करना चाहेगा? मैं देती हूँ क्रैश कोर्स, तेज बहू बनने की ट्रेनिंग देती हूँ मैं, ताकि आप पे इंडियन सोसाइटी वॉक ऑल ओवर ना करे। बट या, सो आई थिंक दैट इज सो हर्षी, राइट? लाइक तेज बहू इज सो हर्षी। सो आई थिंक मेरे पेज पे जो कुछ आप देखते हैं, दैट्स ऑल मी। सो आई थिंक दैट्स वेयर सो हर्षी केम। तो थोड़े बहुत टिप्स तेज बहू के यहाँ पे भी हो जाए विद योर इनोवेटिव योगा। यार, तेज बहू इज समवन हु स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। हम किसी की बातें नहीं सुनते हैं, हमारे ऊपर हमें कोई कुछ भी कह के निकल नहीं जाता है। We have our own timelines. We have our own way of doing work. Tez Bahu is a very positive word. It's a compliment that you can do everything and anything. उसको लोग नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तेज बहू इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि आप जल विभाग का भी बिल भर लेती है, बिजली विभाग का भी बिल भर लेती है, गाड़ी भी चला लेती है, बातें भी बना लेती है। तो आई थिंक इट्स एन ऑल राउंडर पर्सनैलिटी एंड यू शुड एम्ब्रेस इट। तेज बहू इज अ कॉम्प्लीमेंट, बुरी बात नहीं है ये। किस किस को लगता है तेज बहू एक कॉम्प्लीमेंट है? Alright, I need more hands. यार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लड़कों को भी उठाना चाहिए, लड़कों को भी एग्जैक्टली। तेज बहू, come on guys, be a sport. तो आपके बकेट लिस्ट में काफी कुछ है, आपने काफी कुछ ऑलरेडी किया है। आप आरजे रही हैं, कंटेंट क्रिएटर रही हैं, उसके बाद आपने एक बुक भी ऑथर कर दी, अपना एक लेबल भी लॉन्च कर दिया। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, और क्या क्या करना है हर्षिता को? यार मुझे अभी तो मैंने जो किया है उसको ही मुझे बहुत ज्यादा आगे पहुंचाना है, क्योंकि जो मेरा लेबल है चिकनकारी ह्यूज, अगर आपको पता है मैं लखनऊ से हूँ, तो मैंने चिकनकारी को एक न्यू डायरेक्शन देने का ट्राई किया है, क्योंकि मैं चिकनकारी वेस्टर्न सिलुएट्स पे करती हूँ, ड्रेसेस पे करती हूँ, शर्ट्स पे करती हूँ, कॉट सेट्स पे करती हूँ। नॉर्मल कुर्ता साड़ी सो बोरिंग। एनीवेज, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहनिए, मैं वो नहीं बेच रही हूँ। सो आई थिंक मुझे उसे एक बहुत ही अनदर लेवल पे लेके जाने का मन है। एंड इट्स बिन अ व्हाइल दैट आई हैव बिन गोइंग ऑन स्टेज एंड ट्राइंग माय सेट फॉर स्टैंड अप। तो आई थिंक स्टैंड अप इज द न्यू थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई लव इट। आपने काफी सारी सीरीज अपने फादर के साथ भी बनाई है, उसके बारे में बताइए, कैसे वो आइडिया आया, क्या क्या कुछ किया उसमें? यार मैं बताती हूँ, मुझसे ना लोग पूछते हैं आपने अपने पापा को कन्विंस कैसे किया एक्टिंग करने के लिए, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू कन्विंस योर पापा और मम्मा टू एक्ट। बट माई फादर इज अ थिएटर आर्टिस्ट, मुझे उन्हें कन्विंस करना ही नहीं पड़ा, उनका सपना था एक्टर बनना। एंड इससे पहले वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा पाते, समथिंग हैपेंड इन द फैमिली एंड ही हैड टू जॉइन द फैमिली बिजनेस। उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लेटर ऑन अपनी जिंदगी में इस तरह से उनके एक्टर बनने का सपना पूरा होगा। तो मतलब बच्चे का ड्रीम पूरा करते ही पेरेंट्स, यहाँ पर बच्चों ने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा किया। सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि आई वाज एबल टू अकम्प्लिश माय फादर्स ड्रीम, जो वो नहीं कर पाए, क्योंकि अभी अब उनको सड़क पे कोई रिकॉग्नाइज करता है ना, ही फील्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं उनको बोलूंगी मेरे साथ कोलैब कर लो, बोलेंगे मेरे मैनेजर से बात करो। मैंने कहा कौन है? कह रहे मम्मी। पापा इज लिविंग हिज लाइफ। मिश्रा जी कौन है जिनको आपने बदनाम कर रखा है? मिश्रा जी पापा के बेस्ट फ्रेंड है, बड़े नॉटी हैं। सीरियसली? बड़े नॉटी हैं, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ही एग्जिस्ट। मेरे पापा को बिगाड़ते रहते हैं, ऊट पटांग चीजें कराते रहते। मिश्रा जी इज वेरी नॉटी। तो मिश्रा जी को भी कभी लाइए? नहीं नहीं नहीं। मिश्रा जी इज अ बैड इन्फ्लुएंस। तो अब बात करते हैं आपकी दामाद जी वाली सीरीज की, कि जब आपकी लाइफ में दामाद जी आए, मेरी लाइफ में नहीं, पापा की लाइफ में। पापा की लाइफ में, हाँ। तो वो क्या जर्नी रही, क्या क्या कुछ करते हैं आप लोग उनके लिए? कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं या ये सब कुछ नेचुरली हो जाता है? यार ये सब नेचुरली हो जाता है, मेरा ऐसे सब कुछ नेचुरली हो जाता है। एंड आई थिंक दामाद जी इज ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव। आई थिंक a lot of people don't know मेरे और श्रेय की लव स्टोरी। एग्जैक्टली वो हम आज यहाँ इस स्टेज पे जानना चाहेंगे, हम जान सकते हैं साथ के साथ कि श्रेय का कितना श्रेय जाता है आपकी सक्सेस में। नहीं नहीं यार, काफी जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बिकॉज उसने मेरी जिंदगी प्री शादी और पोस्ट शादी बदलने नहीं दी. It's just the same. And I think it's a compliment for him. Every man should be like that. तो आप लोग कब मिले, कैसे मिले और क्या चीज आपको क्लिक करी श्रेय के बारे में? यार मैं श्रेय से एक सेट पे मिली थी क्योंकि ही इज एन एड फिल्म मेकर. वो डायरेक्टर है, वो एड्स बनाते हैं और मैं एक ब्रांड के लिए एज एन एक्टर गई थी और वो डायरेक्टर गए थे. तो इससे फिल्मी कुछ हो नहीं सकता है. हम सेट पे मिले थे एंड देन वी हैड अ कपल ऑफ चैट और फिर वो मुझे बढ़िया लग गया बिकॉज ही इग्नोर्ड मी. तो वही बढ़िया लग गया आपको. ये कौन है जो बिना मुझे देखे, बिना अटेंशन किए चला गया? It can click like हाँ कि कौन है जिसने मुड़ के दोबारा फूल को नहीं देखा. हेलो एक्सक्यूज मी, यू कम हियर. अब तो देखना पड़ेगा जिंदगी भर. या यही सच है क्योंकि मैं भी तो टॉक्सिक हूँ कहीं ना कहीं अंदर. तो यहाँ है वो श्रेय. श्रेय इज हियर. तो अभी थोड़ी देर में हम श्रेय को मौका देंगे आपसे कोई भी सवाल पूछने का. जब अभी हम ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे, ऑडियंस भी अपने सवाल कुछ कुछ सोच सकते हैं. आज उनके पास मौका है सो हर्षी से कुछ भी पूछने का. और हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. आपकी एक सीरीज बहुत पॉपुलर हुई है, तेज बहू. हाँ, आपकी मदर इन लॉ कैसे लेती है उसे? यार आई थिंक तेज बहू, हाँ यार मतलब आई थिंक नाउ मम्मी जी हैज बिकम अ स्पोर्ट. शी टेक्स इट वेरी स्पोर्टिंगली बिकॉज मैंने उनको बताया कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. तो ये बोल रहा है कि आपकी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, चीता तेज भागता है, ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? बताओ. है बिल्कुल है. करेक्ट. बच्चा पढ़ाई में तेज है, कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? बिल्कुल है. अरे जोर से बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं. तो बहू बहुत तेज है, ये बहू के लिए कॉम्प्लीमेंट कैसे नहीं है? प्लीज एक्सप्लेन. सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. बहुत सारे यंग गर्ल्स है यहाँ पर जो एम्ब्रेस इट, बी अ रिबेल. आपकी बातों से काफी इंस्पायर हो रही है, लेकिन आपके वीडियो देख देख के जिन बहुओं को लगता था कि वो तेज हैं और बदतमीज कहा जाता था, उन्हें भी लगता है कि नहीं नहीं वो भी सही है. ऐसा लगता है ना आप लोगों को? मैरिड वुमेन, आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, आप किसी से शिट नहीं ले रही हैं, आप अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रही हैं. और अगर आपको उन चीजों पे लोग तेज बहू बोल रहे हैं, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एम्ब्रेस इट, वेयर इट लाइक अ क्राउन, यू आर अ क्वीन. आप बहुत दिल से बात करती, साफ बात करती, ऑनेस्ट है और ये बात आपको फोर्ब्स लिस्ट में जगह दिला गई. जोरदार तालियां हो जाए. ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं आपके. ऑलमोस्ट. तो ये है कि जहां पर ऑनेस्टी है, सच्चाई है, बनावट नहीं है, वो भी लोग पसंद करते हैं. दिल से दिल की बात, राइट? यार आई थिंक क्रिएटर बिजनेस ही ऐसा है. आप क्रिएटर वर्ल्ड में अगर आप एक क्रिएटर है तो आप बहुत लंबे अरसे तक फेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एवरी डे इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, इन एंड आउट आपको जान रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इफ यूर अ क्रिएटर, फेक कर पाना थोड़ा मुश्किल है. अच्छा, आजकल डिंक और सिंक का कॉन्सेप्ट काफी कॉमन है. डबल इनकम, नो किड्स, सिंगल इनकम, नो किड्स, बस फन करते रहो, हॉलीडेज पर जाओ. उसके बारे में कुछ बताइए, या कोई कंटेंट बना रहे हैं आप उस पे भी? यार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले के टाइम पे आई थिंक कपल्स सोचते नहीं थे. उनको एक उनके पास सेट स्क्रिप्ट थी, शादी हुई, बच्चा किया, बच्चा पाला, आगे बढ़ गए. अभी क्या है कि इवन women are working, right? Most of the women are working. जो नहीं कर रहे और उनका चॉइस है to have kids, nothing like it. I think having a child is a very very personal decision. मुझे नहीं पसंद मुझे कोई आकर के बोले कि तुमने बच्चा क्यों नहीं किया. अरे भाई तूने किया तो पालना उसे, मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे से तुझे क्या मतलब है यार? मैं करूं ना करूं तुम्हें क्या मतलब? Of course, it's my and my husband's decision. No one should have the right to come and ask me कि why haven't you had kids? नहीं करना है मुझे, अभी नहीं है मेरे पास टाइम. Who are you to ask that? तो थोड़ा सा, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है, तो अगर जो हमारे ऑडियंस है कभी उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि रिलेटिव्स या फिर पड़ोसी आके पूछते हैं भाई अब नेक्स्ट गुड न्यूज कब आ रहा है, वो बच्चा नहीं बता दीजिए मैंने घर खरीद लिया है. It's a good news. Why having a child? I mean, it's a good news, but अगर किसी को नहीं करना है या किसी को करना है, तो I think it's a very personal choice. And DINK is double income, no kids, right? Where both the partners are earning and they're going on a world tour, they're doing whatever they want, and I think you are no one to question that.
एग्जैक्टली अच्छा, काफी कुछ आपकी राइटिंग ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आई है और मेरे ख्याल से जो भी वर्किंग है वो कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेट कर पाते होंगे। सबको लगता है कि बस मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बाकी तो वो आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरी ना बहुत, आई थिंक व्हेन आई वाज 2016 व्हेन आई वाज एन इंटर्न, मेरे 2 सीनियर्स बड़े ही घातक थे। मतलब जो लेवल का मेंटल टॉर्चर किया उन्होंने मुझे, और उस वक्त मैं आई वाज अ किड। आप दिल्ली में थे तब? लखनऊ में नहीं, थे? मैं लखनऊ में थी। अच्छा, हाँ, सो मैं बहुत परेशान हो गई थी उनसे। विच चैनल? रिलेट कर लेंगे, रहने दीजिए। सो उन्होंने मुझे बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। एंड आई टोल्ड माय फादर कि पापा मुझसे तो नहीं हो पा रहा है ये। तो मेरे पापा ने बोला कि आज इन दोनों से भाग के अगर कहीं और जाओगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम्हें ऐसे 2 लोग मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे 2 लोग मिलेंगे। सो द ओनली वे टू टैकल दीज पीपल इज टू फाइट देम। यू हैव टू फाइट दीज पीपल, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ोगे दूसरे में मिलेंगे, दूसरे में छोड़ोगे तीसरे में मिलेंगे। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो आई लर्न टू फाइट देम। आपके इतने सारे रोल्स हैं, उसमें से आपका फेवरेट रोल क्या है? एज अ कंटेंट क्रिएटर, आरजे, या फिर ब्रांड आपका, या फिर ऑथर? क्या करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? Yeah, I think I'll be very honest. That's a creator, like being a comic. क्योंकि मैं इतनी अनफिल्टर्ड हूँ वहां पे, कुछ मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी बनावटी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसने मुझे दुनिया में सब कुछ दिया है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर बीइंग दिस क्रिएटर। आज मैं यहाँ भी बैठी हूँ तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग हर्षिता गुप्ता ऑन Instagram. So I think that is one of the closest thing to my heart, and it will always be. अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं और आई एम श्योर कि यहाँ सामने ऑडियंस में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पर अभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, फिर वो डिसहार्टन होकर के छोड़ देते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? बिकॉज आपको भी 3 साल तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया था, तो उनके लिए आप थोड़ी सी अपनी जर्नी डिटेल में शेयर करिए, क्या क्या कुछ कुछ हुआ और कैसे फिर आपको रिकॉग्निशन मिले। Is there an aspiring creator in the audience जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है? कोई है क्या? अभी रिकॉग्निशन नहीं मिले तो कोई बताएगा नहीं। Okay, नहीं, there are 3-4 people. यार इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप एक दिन वीडियो डालेंगे और एक दिन में वायरल नहीं हो जाएंगे, और जब आप वायरल हो भी जाएंगे तो उस वायरल इज वेरी ट्रिकी। सो आई थिंक हैव पेशेंस। आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है। तो मुझे लगे, मैं अपनी जर्नी की बात कर सकती हूँ, इट टुक मी 3 years टू गेट रिकग्निशन। लाइक आई थिंक मैंने 3 साल इंतजार किया था मेरा 100K टच होने के लिए। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एंड यू नीड टू हैव पेशेंस एंड बी वेरी ट्रू टू द कंटेंट दैट यू आर मेकिंग। मैं एक और एडवाइस दूंगी, अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी जॉनर चूज किया है, स्टिक टू इट, डोंट चेंज इट एवरी डे। आज आप कॉमेडी कर रहे हैं, कल आप पोइट्री कर रहे हैं, परसों आप कुकिंग रेसिपीज बना रहे हैं, परसों आप एक लाइफस्टाइल कंटेंट डाल रहे हैं। आपकी ऑडियंस नहीं बनेगी। आपकी ऑडियंस तब बनेगी व्हेन यू विल चूज अ जॉनर एंड यू विल स्टिक टू इट। सो यू नीड टू डिसाइड योर जॉनर एंड देन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट एंड डू नॉट स्टॉप। हैव पेशेंस, इट विल टेक टाइम, बट व्हेन इट विल हैपन यू गोना लव इट। राइट। अच्छा, आपकी बुक की बात करते हैं, आपने ब्रेकअप के बाद की जर्नी इसमें शेयर की है, तो क्या कुछ इसमें है? कुछ बुक के बारे में बताइए यार। ये बुक किसी को क्यों पढ़ना चाहिए ये बुक? अगर आपका दिल टूटा है किसी का भी और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टू फॉरगेट दोज मेमोरीज, इरेज दोज मेमोरीज एंड स्टार्ट फ्रेश। मुझे लगता है ये बुक आपको वो फ्रेश पर्सपेक्टिव देगी। ये बुक आपको एक रोड मैप देगी टू मूव ऑन फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। इफ योर हार्ट इज ब्रोकन यू कैन फिक्स इट, but there's a way, there is a map that you have to follow, and this book is that map. This book is the map to happiness again after heartbreak, is what I feel. And इसमें एक बहुत ही प्यारी चीज है, वो one of my favorite चीज है, हर चैप्टर के बाद एक थेरेपिस्ट पेज है। मुझे लगता है कि जब हार्ट ब्रेक होता है तो इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल ऑल्सो।
आप दोनों मानसिक रूप से अलग होते हैं, जिससे भी आप अलग होते हैं, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, डिवोर्स हो, ब्रेकअप हो, अनफॉर्चुनेटली पार्टनर डाइज, व्हाटएवर। मुझे लगता है कि आप कई मेंटल फेजेस से गुजरते हैं आफ्टर ब्रेकअप, एंड जिन फेजेस से मैं गुजर रही थी आफ्टर ब्रेकअप, इसमें हर चैप्टर के बाद एक थेरेपिस्ट पेज है जो आपको उससे उभरने का तरीका बताएगा। मुझे लगता है कि लोगों को जब बैड एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो बीटी में चले जाते हैं, अरे यार गलत हो गया। अगर बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो गुड एक्सपीरियंस की कदर नहीं होगी, गुड लोगों की कदर नहीं होगी। इफ यू विल नॉट मीट बैड पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट बैड पीपल, हैव बैड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज देन यू कैन इवैल्यूएट द गुडनेस इन योर लाइफ। राइट, जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छी बात कही। और अब बात करते हैं सेल्फ लव की। किस तरह से आपने ये सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट की? बिकॉज आप कहते हैं कि पहले आप ओवरवेट थे, आपको बहुत बॉडी शेमिंग की जाती थी, तो वो सब कैसे रिकवर करके और आप आज एक ग्लैमरस अवतार में हमारे साथ बैठे? यार आई थिंक मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और मैं सबको बोलती हूँ कि अपने ऊपर टेकिंग योर सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट इज द बेस्ट थिंग यू विल एवर डू। अपनी फिटनेस में इन्वेस्ट करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट करो। दैट इज द प्रोजेक्ट दैट विल गिव यू रिटर्न 100%। वो एक ऐसा स्टॉक है जो कभी नीचे नहीं जाएगा इफ यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। सो आई थिंक मैंने खुद पे काम बहुत किया है, खुद की कमियों को एक्सेप्ट किया है और उस पे काम किया है, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेज। सब यही कहते हैं। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो आप बहुत दिमाग से बहुत सारी चीजें सोचते हो, बट आप नहीं कर पाते मूव ऑन। आप घूमने भी चले जाओ, आप फ्रेंड्स के साथ भी बैठो, कुछ एक खालीपन सा तो आ जाता है, वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस। मेरी बुक में एक बहुत ही बढ़िया बात मैंने लिखी है, ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ में क्लोजर आपको कोई नहीं देता, आप खुद को देते हैं। कोई इंसान आपको क्लोजर नहीं दे सकता। क्लोजर के नाम पे जो आप वापस उसको रात में ड्रंक टेक्स्ट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्लोजर तो नहीं मिलेगा। बिकॉज क्लोजर इज अनदर वर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। द डे यू विल एक्सेप्ट दैट दिस चैप्टर इज ओवर एंड यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स। बहुत सारे लोग होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, वो चाह के भी वो मूव ऑन तो दूर की बात है, वो रिलेशनशिप से ही बाहर नहीं निकल पाते। मैरिड लोगों की तो प्रॉब्लम होती है, वो नहीं निकल सकते इतने इजीली। लेकिन ये निकल सकते, क्यों नहीं निकल सकते? अगर आप टॉक्सिक मैरिज में, तो आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। आई थिंक एवरी ह्यूमन डिजर्व्स हैप्पीनेस। अगर कोई आपको खुशी नहीं दे रहा है, प्लीज फील फ्री टू ब्रेक इट। आई डू नॉट बिलीव इन दिस पॉलिसी ऑफ स्टिकिंग अराउंड विद समवन who is mentally torturing you, not making you happy, giving you unhappiness in life. No, छोटी सी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, उसमें भी अनहैप्पी रह के मर जाओगे क्या? ये क्या बात हुई? आई मीन हैप्पीनेस इज बेसिक। वो तो अगर कोई भी रिश्ता है, इनफैक्ट योर पेरेंट्स, even if I have heard I have known so many people who have had little toxic parents also, आप उनको सिखाइए। और अगर नहीं सिखा पा रहे हैं तो एक बाउंड्री क्रिएट करिए, विच इज कॉल्ड हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स, एंड यू कैन हैव इट विद एनीवन यू वांट। तो आई डू नॉट रियली बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी दैट यू हैव टू स्टिक टू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर लाइफ। नो, यू डोंट। डेटिंग ऐप के बारे में क्या आप कहेंगे? डेटिंग ऐप इज अ कूल थिंग। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? यार मेरे टाइम पे उतना नहीं था, आजकल तो बहुत हो गया है। आजकल तो एवरीबडी इज मीटिंग ऑन डेटिंग एप्स, बट मेरे टाइम पे उतना डेटिंग एप्स नहीं हुआ करती थी। बट ठीक है यार, जिनके लिए इट इज वर्किंग, जिनके लिए नहीं वो नहीं। लव आजकल किस तरह का आप देखती है, क्या चेंज आया है जेनजीज वाले प्यार मोहब्बत में? पीपल आर स्विचिंग पार्टनर्स लाइक दिस। मतलब अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस ना, लोगों को लगता है कि इसके साथ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं। भाई एवरी रिलेशनशिप नीड्स वर्क। तू उस रिलेशनशिप पे काम नहीं करेगा तो अगला भी नहीं चलेगा, तिबारा पे जाएगा तिबारा भी नहीं चलेगा। सो आई थिंक रिलेशनशिप्स पे काम करना पड़ता है, तभी वो चलता है, ऐसे नहीं चलता। इनसोम्निया, आपने काफी कुछ अपने आप पे काम किया है। नींद नहीं आती थी, तो बहुत सारे लोग होंगे, हालांकि उनका प्रॉब्लम कुछ और होता है, वो रील स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर स्क्रीन टाइम की बात नहीं आती। बट किसी को अगर सच में प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाइए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैंने अपना सही कर लिया, आप अपना सही कर लीजिए।
और ये बताइए कि आपकी जो कंटाप की जर्नी है, यूपी से है आप, वहां कहते हैं ना कि अगर बात नहीं सुनी तो कान के नीचे कंटापे कंटाप तो ये आपके शो किस तरह से डिजाइन हुआ और क्या कुछ फिर वो रहा, उसके अपने शो के बारे में बताइए। यार रेडियो तो बहुत पहले किया था मैंने, एंड आई थिंक वो रैंट से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर था, तो आई यूज्ड टू रैंट अबाउट रैंडम थिंग्स, वही है वो शो। आई थिंक दैट्स द शो। तो आपके जितने सारे सीरीज हैं, दामाद जी है, श्रेय के साथ है, फादर के साथ है, विच वन इज योर फेवरेट? किसके साथ एकदम मजे मजे में काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता? आई थिंक विद माय फादर। आई लव मेकिंग कंटेंट विद माय पापा। तो आप लोग कैसे कंटेंट बनाते हैं? पूरा मुझे माहौल बताइए। डिसाइड करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, फिर मैं स्क्रिप्ट करती हूँ एंड फिर मैं पापा को बताती हूँ कि अब हमें कंटेंट शूट करना है। इनफैक्ट वही मुझसे बोलते हैं जब मैं वापस जाती हूँ घर, तो इज लाइक कि 2-3 आइडिया सोच के आना। मैंने कहा इनका अलग ही चल रहा है, तो मैं 2-3 आइडिया सोच के जाती हूँ, स्क्रिप्ट लिख के जाती हूँ, फिर आई शूट विद माय फादर। अच्छा, कई बार बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक होता है। हार्ट ब्रेक के बारे में और पॉलिटिशियंस के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड मैं किन की बात कर रही हूँ। भाई लोग मुझे एयरलिफ्ट करा लेंगे घर से, ठीक है? मैं ये रिस्क नहीं लूंगी, मैं किसी भी पॉलिटिशियन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो भी हार्ट ब्रेक के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। हार्ट ब्रेक, अगर हार्ट ब्रेक होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बुक खरीदनी चाहिए। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बाय माय बुक एंड देन यू विल बी एबल टू मूव ऑन। और अगर आपको ये इस बुक की साइन कॉपी चाहिए तो अभी इसी वक्त ये बुक ले सकते हैं आप, और सो हर्षी से आप साइन भी करा सकते हैं। और ये चीज बताइए कि आप शादी के बाद जो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई तो वो किस तरह की थी? क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट कर रही थी और इन लॉज थे, क्योंकि पहले जैसी लाइफ नहीं रह जाती है। आप घर में तो आप कुछ भी बना सकते, पर आफ्टर मैरिज क्या जर्नी रही आपकी? नहीं, मैं आफ्टर मैरिज भी वही बना रही थी जो मैं बनाना चाहती थी। आई थिंक दिस इज, आई नेवर रियली गिव टू थॉट्स कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। मैं वही बनाती हूँ जो मैं बनाना चाहती हूँ, रेस्ट ऑल विल एडजस्ट। तो लाइक आपका डे कैसे आप स्पेंड करते हैं? आप उठते हैं या कभी भी थॉट आता है? क्योंकि राइटिंग इज समथिंग दैट वो कभी भी आपको थॉट आता है। मुझे मोस्ट रैंडम थॉट्स बाथरूम में आते हैं। अच्छा, even to shoot with my father I got in a bathroom when I was taking a bath. So राइटिंग का ऐसे मेरे कंटेंट के राइटिंग का टाइम नहीं होता। स्टैंड अप के लिए जो मैं अब लिख रही हूँ उसके लिए मुझे पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ता है, मैं तभी लिख पाती हूँ, क्योंकि वो इट्स एन आवर थिंग। 1 घंटे का लिखना और 1 मिनट का लिखने में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। सो 1 घंटे का राइटिंग मटेरियल लिखना, यू हैव टू सिट एंड राइट। सो कंटेंट रील के लिए तो मुझे कभी भी रैंडम आइडिया आते हैं एंड आई स्टार्ट राइटिंग। कोई मुझे कुछ शेयर कर रहा है, अपने दिल की बात बता रहा है, उससे मुझे अगर कोई आइडिया आ गया तो मैं उसको बोलूंगी 2 मिनट रुक जा भाई, और मैं स्क्रिप्ट लिखने लगूंगी। मेरे बहुत से दोस्त ऑफेंड हो चुके हैं इस बात से कि यार तुझे इमोशंस की कदर ही नहीं है यार, तू कंटेंट लिख देती है हमारे इमोशंस का। एक किसी रेडियो की टैगलाइन थी ना, सोच कभी भी आ सकती है। हाँ, आइडिया कभी भी आ सकता है। और मुझे हमेशा आई थिंक मुझे ही नहीं, मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव पीपल गेट आइडियाज व्हेन दे आर इन द बाथरूम, या कुछ रैंडम कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे। आपका उसका आइडिया कब आया? वो जो शादी कर लो वाली जो सीरीज आपने बनाई थी, जो हर फादर, हाँ, शादी कर लो, हर कोई आपसे कहने लगा था व्हेन यू वर 30 कि अब शादी कर लो, शादी कर लो। वो सिचुएशन कैसे हैंडल की आपने? और कंटेंट बना के। अच्छा, आई कन्वर्ट ट्रॉमास इनटू कंटेंट। तो कुछ सुनाइए उस कंटेंट में से अगर आपको याद नहीं है। यार, कंटेंट नहीं याद। तो अगर लोगों को कोई कहता है अभी, जैसे यंग ऑडियंस है, तो वो हाउ टू डील विद दैट? शादी कर लो, एज हो गई, अब शादी कर लो। मत, जब मिले तब करो, नहीं मिले मत करो। मतलब ऐसे कोई दबाव में आके शादी करने की जरूरत नहीं। बिकॉज मैं सबको ये भी बोलती थी यार, लेट मैरिज इज बेटर देन अ रॉन्ग मैरिज। जब सही बंदा मिले तो करो, सही बंदी मिले तो करो, वरना मत करो। आपने अपने हेल्थ इश्यूज को भी बहुत अच्छे से डील किया है, पीसीओएस, पीसीओडी, और वो उसके लिए कुछ आप अगर एडवाइस देना चाहें तो? यार आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज थिंग। अगर आप को पीसीओएस से डील करना है, सो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, लाइक वर्कआउट रेगुलरली, ईट हेल्दी। फ्रेंच फ्राइज खा करके कोई पीसीओडी ठीक नहीं हुआ है आज तक लाइफ में किसी का। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस यू हैव टू डू।
आपके पापा के साथ केमिस्ट्री कैसी रहती है? जैसी ऑन स्क्रीन है, बिल्कुल ऑफ स्क्रीन है। बचपन से आप लोग ऐसे ही थे? हाँ, एंड आई हैव ऑलवेज बीन पापा की परी, वेरी प्राउड। तो पापा की परी जब अपने ससुराल गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें डिटेल में थोड़ा बताइए। क्या हुआ एज इन, मतलब क्या हुआ? मेरे गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई। हाँ, बिकॉज एवरी गर्ल इज पैम्पर्ड, और जब वो जाती है तो थोड़ा सा तो एक डिफरेंट माहौल, सारी चीजें, एंड आई थिंक टाइम लगता है एडजस्ट करने में, बट आई थिंक श्रेया हैज बीन रियली नाइस विद दैट। तो मैं थोड़ा टैंट्रम्स दिखा देती हूँ उसको और वो ले लेता है, तो ठीक है। हाँ, वो तो ऑन स्क्रीन हमें भी नजर आता है। हम चाहेंगे ऑडियंस में अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो माइक प्लीज वहां दिया जाए। हाय, आपका नाम बताइए। हेलो हाय, हेलो मोहित, मैं माइसेल्फ मोहित कुमार। हाय मोहित। मैं आज तक आपको देखता था बस कंटेंट देखना, लेकिन आज साक्षात दर्शन हो गए आपके। ऐसे प्लीज डोंट से लाइक दैट, मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें कब मालूम चलता है कि ये सच्चा प्यार है, पर्टिकुलर सच्चा प्यार? यार प्यार इज ट्रायल एंड एरर। ऐसे कभी ये तो नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई मौका होता है, लेकिन हाँ आप इवेलुएट करते हैं इंसान को कि वो आपके साथ टफ सिचुएशंस में कैसे है। एक हैक दूंगी छोटू सा, इफ यू कैन हैव अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन और वो उसको सही तरह से ले लेता है, ऑफेंड नहीं होता है, बात का पतंगर नहीं बनाता है, तिल का पहाड़ नहीं बनाता है, सो आई थिंक आप एक ट्राई दे सकते हैं उस इंसान के साथ। सो आई थिंक द पर्सन यू कैन हैव अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस विद। और एक और चीज कि जिससे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो कोई भी चीज को लेकर जो आप एम है, तो हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, फिर और करना चाहिए। जैसे आपका कंटेंट सक्सेसफुल है, फिर आपने चिकन कारी शुरू किया और आगे कर रहे हैं, अब होपफुली आप गाना भी गए। वो तो नहीं, बट हाँ आई गेट योर पॉइंट। हाँ, तो फिर हमें सक्सेसफुल होने चाहिए, पॉज लेके बोलते थे चलो अर्ली रिटायरमेंट है, या फिर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। यार ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ। तो मेरा हमेशा रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अब ये करना है, अब ये करना है। सो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है आप एक चीज हासिल करके कंटेंट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, सामने वाला नहीं हो। सो इट इज सब्जेक्टिव। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं और करना है, प्लीज गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। थैंक यू। और कोई? यस, Hi ma'am. हाय, Myself Harshita Sharma. हाय हर्षिता। Hi ma'am. So मेरा क्वेश्चन है कि during writing this book, is there any part or chapter you face difficulties with? I think first 3 chapters First 3 chapters. because I had to relive everything again. तो एक बार I was trying, like obviously I moved on when I wrote this book, but I think when I was writing first 3 chapters, तो मुझे वो सब दोबारा relive करना था to write. I think that was very difficult. Okay, so another question is during so to embrace self-love, what's the routine should a person to follow? You're embracing, or I think your negative points also and working on it. ये नहीं कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही हूं। मुझे लगता है सेल्फ लव है कि सबसे पहले अपने से प्यार करो, एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट। तो ये अपने में परफेक्शन मत ढूंढो, fall in love with your imperfects, and that's when self love will begin. Once you will embrace your negative points also na, and slowly work on them, self love begins. Okay, thank you so much. Have a nice day. आपका बेस्ट रील कंटेंट कौन सा था जो आज भी आपको हंसा जाता हो? भाई मुझे सब, मैं इफ यू आस्क श्रेय ही विल टेल यू कि मैं अपनी प्रोफाइल रात में लेट करके स्क्रॉल करके देख रही होती हूँ। सो आई थिंक आई लव माय कंटेंट। श्रेय कहाँ है? उनसे भी कुछ सवाल पूछने हैं हमें। माइक दीजिए प्लीज। मैम, मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे। हेलो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गांव देहात के बच्चे जो इस समय हैं, अगर वो रील्स वगैरह ये सब डिजिटल इसमें मार्केटिंग वगैरह अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे, या कौन सी नई बुक लिख रही है जिससे जो है बच्चे जो है वो लोग भी इस फील्ड में आ सके, जो है
बहुत से क्रिएटिव बच्चे हैं जो जिनको कोई गाइडेंस मिल नहीं पा रही है। भाई शहर में तो चलो बच्चे सीख ले रहे हैं, लेकिन गांव देहात बच्चों को एक प्लेटफॉर्म या आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या इसके थ्रू की जो बच्चे छोटे छोटे गाइडेंस ले सके कि वो भी इस फील्ड में आ सके अपना जो। सर देख, मैं कुछ लिख तो नहीं रही हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। जब मैंने ये काम करना शुरू किया था तो ये इंडस्ट्री ही नहीं थी। ये जितने आज टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, क्रिएटर इकोनॉमी ही नहीं थी जब मैंने काम करना शुरू किया था आज से 9 साल पहले। तो मैंने सब कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखा है। तो अगर वो बच्चे जो बहुत ही पैशनेट हैं टू बी अ क्रिएटर, आई थिंक वो ट्रायल एंड एरर से सीख सकते हैं। तो मैम आपका इतना अनुभव हो चुका है, अब तो फिल्टर करके आप कुछ लिख सकते हैं कि जो बच्चों को मिल सके जो है। अब मैं सोचूंगी, मतलब आपने बोला है तो मैं सोचूंगी, बट मुझे लगता है कि अगर आप जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप उन कंटेंट क्रिएटर्स की प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करें, उन क्रिएटर्स की प्रोफाइल को, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं था, हमारे पास गाइड मैप नहीं था, हमारे पास रूल बुक नहीं थी, हमारे पास था ही नहीं कि आगे क्या होगा या हमें बिजनेस कहां से आएगा या क्रिएटर इकोनॉमी कैसे बनेगी। सो आई थिंक उन क्रिएटर्स की प्रोफाइल को स्टडी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस पे आप कोई रील्स या अपना कोई पॉडकास्ट का जारी कर सकते हैं जिसपे वो बच्चे सीख सके जो है। अगर हाँ, हम लोग तो एक लेमैन है, हमें तो इतना पता भी नहीं है। नहीं सर, हाँ, मैं एक चीज बताती हूँ जिनको नहीं पता है, मेरा एक कोर्स है 0 to Million, जी ये मेरा कोर्स है। जी ये एक क्रिएटर बनने का ही कोर्स है। जी। इट्स कॉल्ड 0 to Million। आप सर्च कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं और आप देख सकते हैं। द कोर्स इज कॉल्ड 0 to Million। अच्छा यस। देखिए एक और नई क्वालिटी आपकी पता चली, लाइक हर्षिता गुप्ता इज इन लेयर्स। अभी आप और सवाल पूछते जाइए और नई नई चीजें आती जाएंगी। अगला सवाल हम ले, उससे पहले हम हर्षिता से पूछेंगे, हम आपके भी सवाल लेंगे, अपने भी सवाल लेंगे, तो मिल के आज हम हर्षिता से बहुत सारी चीजें पूछते हैं। आपको अपनी कौन सी क्वालिटी बेस्ट लगती है और कौन सी वर्स्ट लगती है? यार मेरा एंगर वर्स्ट है, क्योंकि मैं उस पर काम कर रही हूँ। बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, अब पहले तो आप भी एक नॉर्मल सी लड़की थी, अभी भी नॉर्मल सी लड़की नहीं हूँ। नहीं, अभी जब हम एंटर कर रहे थे, हर्षी दिस इज सो हर्षी, ऐसे ऐसे करके लोग पलट पलट के देख रहे थे और कितने सारे लोग हैं जो आपको देखकर रुक गए हैं। तो क्या वो फीलिंग है, कैसा लगता है सेलिब्रिटी बनके? अब तो आप बन चुकी है, अब आप नॉर्मल लड़की नहीं कह सकती खुद को। नहीं, आई एम स्टिल अ गर्ल नेक्स्ट डोर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, एक काम, अगर एक आर्टिस्ट को उसकी आर्ट के लिए रिकग्निशन मिलता है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मैं कितने आर्टिस्ट को जानती हूँ जिनको आज दिन तक रिकग्निशन नहीं मिला है, and I'm just being very honest about it. I'm very grateful and fortunate to have got that recognition, and people recognizing me is, I think, my biggest earning till date. राइट। अच्छा, सेल्फ लव में एक बहुत बड़ी जरूरत होती है कि हम खुद अच्छा दिखे, खुद को पसंद करें, और आपकी एक बहुत अच्छी वेट लॉस की जर्नी रही है, तो वो भी आप शेयर करना चाहेंगे? यार अगेन एज आई सेड कि अपने ऊपर काम करना ही इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको, और एक और चीज बोलूंगी, पतला होना ही इज नॉट समथिंग विच इज ब्यूटिफुल। शेप में होना, मतलब शेप में होना, फिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्लड लेवल्स नॉर्मल है, आपकी लाइफ में जो एक पीसीओएस हो गया, आपकी चीजें हो गई, आपको नॉर्मली हो रहा है, चीजें आ रही हैं, आप खुद को फिट महसूस कर पा रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स द बेंचमार्क। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ती नहीं हूँ, श्रेय पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ती हूँ इतना। तो उनकी कोई फेवरेट बुक? यार किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं वो? यार वो तो काफी चीजें पढ़ता है, पढ़ के आपको बताते रहते हैं कई चीज। जब उसको कुछ चीज अच्छी लगती है तो वो मुझे बताएगा। आप एक कंटेंट क्रिएटर है, तो हम आपसे पूछते हैं, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? किसको आप अपने अलावा और किसकी रील्स स्क्रॉल करती हैं? सेल्फ लव एट इट्स पीक। इस सेल्फ ऑब्सेशन में हो गया। सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में सिर्फ एक लाइन का फर्क है जो मैं कभी कभी क्रॉस कर देती हूँ, बट ठीक है। तो अभी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और क्या कुछ करने वाली हैं आप? नहीं यार, अभी कुछ नहीं, राइटिंग कर रही हूँ, और अभी एज आई सेड कि नेक्स्ट थिंग दैट आई एम एमिंग टू डू इज स्टैंड अप, तो और कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आपका एक ब्रदर भी है, राइट?
उनकी शादी हो गई? नहीं नहीं, बहुत छोटा है, 24, ही इज अ जेनजी। तो जब उनकी शादी होगी और सपोज वो जो बहू आएगी वो आपके तेज बहू का कोर्स करके आ गई और आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कि ये क्या सिखाया है, फिर क्या करोगे आप? मेरे पापा ने एक बार बोला था कि यार, सो माय ब्रदर हैज अ गर्लफ्रेंड, तो मेरे पापा ने बोला था कि यार वो सब भी ये पढ़ेगी, देखेगी, सीखेगी। तो मैंने कहा तो मैं आप ही का तो प्रोडक्ट हूँ, यू शुड एम्ब्रेस इट। कह रही है एम्ब्रेस करते करते पता नहीं क्या क्या करवा लेगी मुझसे। बट ठीक है, आई थिंक इट्स गुड, इट्स फन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। Hello, hi. Harshita. Hi. I'm Sagar this side. So Who? my question, Please Aman. नाम बताओ। Aman. अमन, हाँ। Yes, hi ma'am. Hi. So my question to you is like, when is it the right time to set boundaries in a relationship without being harsh? And we often listen to terms like gaslighting, situationship, ghosting, and open relationship. So are these terms making relationship quite difficult in today's Very era? complicated, यार। मतलब situationship is your like part-time relationship. Gaslighting बहुत कॉमन थी, अब सिर्फ टर्म दे दिया गया है। You ask me the question कि बाउंड्रीज कैसे सेट करें विदाउट बीइंग हार्श, तो नहीं हो सकता। कैसे होगा? जब आप बाउंड्री पहले सेट करोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप बाउंड्री सेट, आप दीवार बना रहे हो दो लोगों के बीच में, इतनी की आंखें और फेस दिख जाए, है ना? हेल्दी बाउंड्री बना रहे हैं हम, पूरी नहीं खड़ी कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा बुरा लगेगा, बट आप अगर उनसे बात करेंगे, इफ यू ट्राई एंड एक्सप्लेन योर पॉइंट कि हम क्यों कर रहे हैं ये, और वो समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ रहे हैं, या आई मीन आई वुड एडवाइज यू टू चेंज द पार्टनर। अच्छा, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है जहां बार बार जाना पसंद करती हैं? जहां मैं बार बार जाना पसंद करती हूँ, जैसे गोवा? नहीं, मतलब ऐसे फेवरेट तो नहीं बोलूंगी। मुझे घूमना बहुत पसंद है, लाइक टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई रियली लाइक, एंड समवेयर आई वांट टू गो अगेन। नेवर रियली थॉट। आई थिंक घर पे अच्छा लगता है। घर इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन। आई एम अ घर पर्सन। तो अब अगला सवाल हम चाहेंगे कि श्रेय आपसे कुछ पूछे सवाल, एक बार माइक दीजिएगा उन्हें। व्हाट विल श्रेय आस्क? ये हम उनको ही देखते हैं। हाय मैम। जोरदार तालियां हो जाए पहले तो इतने अच्छे हस्बैंड के लिए। Guys, so पहली बार आया मैं to support her. So basically she has been doing this after she launched the book, but this time I got some time out of my work and I thought कि चलो पास से चल लेते हैं. So hi ma'am, how are you? Wow, very nice. Please ask me the question and leave. So very basic question. What's next in terms of writing? Like you've already talked about stand-up, but is there a new book coming or just the stand-up for now? No, I think just very safe question. Very, very safe question. Okay. So I think नहीं यार, अभी I'm just writing for stand-up and for that I need time. So I don't think so कि any other book is coming anytime soon. अगर आती है नेक्स्ट बुक, तो वो उसका टॉपिक क्या रहने वाला है? कुछ सोचा है आपने? हाँ, मतलब I've been talking about the same with him. I want to write a book on society wherein how to deal with independent women. ये किसी को सिखाया नहीं गया है समाज में, मुझे ऐसा लगता है, और इस पे एक किताब लिखने की बहुत जरूरत है। तो शायद अगर लिखूंगी तो इस पे लिखूंगी। श्रेय के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यू आर सो गुड। आप आके मेरी कुर्सी संभाल सकते हैं। तो अब मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, तो मैं बैक टू माय क्वेश्चन। इस बुक का नाम अनलव्ड है, क्यों? हर कोई तो प्यार के बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली, हर कोई प्यार करना सिखा रहा है, कोई अनलविंग सिखा ही नहीं रहा है। अगर मान लो ऑन द रोड ऑफ लव आपका धसड़ हो जाती है, लाइफ हैपेंस, सो मेनी थिंग्स हैपन, तो कोई अनलव करना बता ही नहीं रहा है। एवरीबडी इज टीचिंग अस हाउ टू लव करेक्टली, नोबडी इज टेलिंग अस हाउ टू अनलव समवन यू रियली लव। और अब भसड़ हो गई है और अब खत्म करना पड़ेगा रिश्ता। तो आई थिंक आई एम टीचिंग अनलविंग समवन यू रियली लव्ड इन योर लाइफ। अच्छा, आपके बुक में जो मैं कंटेंट्स देख रही हूँ बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देखूंगी छी छी सेक्स बोला। ये क्या है? यार, this chapter is all about how to have a healthy sexual life,
wherein how you have to treat your partner right. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है और वो अपने ही पार्टनर को बहुत इनसिक्योर कर देते हैं. Right. एंड क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बॉडी इमेज इश्यूज थे पास्ट में, तो दैट हैज बीन इन माय माइंड कि यू नो कि कोई और आपको बोले चलता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर ही आपको इंसल्ट कर दे या कोई आपसे ऐसी बात बोल दे जो मतलब आपको वो ज्यादा दिल पे लग जाती है. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ यू शुड ट्रीट योर पार्टनर इन बेड विद ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट. एक और है लाइट योर ओन सिगरेट. इसमें सिगरेट के बारे में क्यों है? ये इसके लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए. आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई थिंक आपको इसके लिए बुक पढ़नी चाहिए. थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है. बुक खरीदो, बुक पढ़ो, यू गेट योर आंसर. ये बुक आप सब ले सकते हैं. बस मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्यों है, ये क्या है? चैप्टर पढ़िए, बुक खरीदिए और खुद समझिए. लाइट योर ओन सिगरेट्स. What happens after happily ever after? हैप्पीली एवर आफ्टर बनाना पड़ता है. ऐसे आपको प्लेटर में सजा के कोई हैप्पीली एवर आफ्टर कभी देता नहीं है. एंड एज आई सेड, एवरी रिलेशनशिप नीड्स वर्क. आपको हर रिश्ते पे काम करना पड़ता है और तभी वो रिलेशनशिप बढ़िया बनता है. डे वन पे वो जो मुझे लगता है अगर आप पहले 2 साल अपने रिलेशनशिप पे काम कर लेना ज्यादा से, सो पूरी लाइफ आपका हनीमून पीरियड हो सकता है. नॉट जस्ट दोस 2 years. आई डोंट बिलीव इन हनीमून पीरियड्स. आई थिंक आपको सबसे पहले उनके नेगेटिविटी को समझना चाहिए, उनके नेगेटिव पॉइंट्स एक्सेप्ट करने चाहिए. एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट, लाइफ बिकम्स इजी. सो फॉर मी देयर इज नो हनीमून पीरियड. आई बिलीव कि डे वन से आपको ऑनेस्ट होना चाहिए. हनीमून पीरियड वही होता है ना कि व्हेन यू आर सेइंग यस टू एवरीथिंग द अदर पर्सन इज सेइंग, तो उसमें एक तो नाखुश है ना, तो नाखुश आप पहले 2 साल में नाखुश कर दो इंसान को, बट उसके बाद योर हनीमून पीरियड विल लाइफ फॉर लाइफ. कई लोग होते हैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाते शायद, और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीजें शुरू होती हैं क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट हैप्पी विद देयर पार्टनर, और फिर वो कुछ और देखते हैं. तो वो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार ये मेरी मतलब आई एम नॉट इन अ प्लेस टू से अबाउट इट. मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी चीजें मतलब कुछ लोग को सही लग सकती है. फ्रेंड्स होंगे, क्या एडवाइस अगर मेरा एक भी दोस्त मैरिड नहीं है. अच्छा. माय ऑल फ्रेंड्स आर अनमैरिड. Recently one of my friend got married. बाकी सब unmarried है and all are above 30. All are women. All are super happy. And what about financial independence? Very important. Every girl should be financially independent. जब तक अपने पैरों पे खड़े मत हो जाना, शादी मत करना. Because once you become financially independent, you can live your life in terms of your own terms. Once you are dependent on someone, you have to take shit also. I'm sorry, but ये सच है. अगर आप मैं tier 1, tier 2, tier 3 तीनों tiers की बात कर रही हूँ. I have seen women are being okay with such ill treatment because they are so financially dependent on their partner. They are okay with the kind of treatment I can't even tell you. And the only reason they are not able to say fuck off is because they're not making their own money. The day you will make your own money, the kind of freedom, the kind of sense of security you will get, nobody talks about it. Nobody talks about women has to be financially independent because I think वो एक वो सर्कल है ना जहाँ पे औरतों को दबा दो, उनका एक धर्रा होता है काम करने का. उनका तो काम है किचन में रहना. क्यों पैसा कमाना है, ये वो कोई आपसे बोलना क्यों पैसा कमाना है, बोलना अपने लिए कमाना है. दैट्स इट. क्यों पैसा कमाना है, अपने लिए कमाना है. एंड द डे यू विल मेक योर ओन मनी, यू विल बी ट्रूली एम्पावर्ड इन एवरी सेंस. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट. मेकिंग योर ओन मनी इज पावर टू वुमेन. जोरदार तालियां हो जाए हर्षी के लिए. और एक और क्वेश्चन लेंगे हम. Hi, so Harshi, this is Nupur. Hi Nupur. I love watching your content. Thank you. I'm watching it since past years. Really? What is your favorite? आपका फेवरेट कंटेंट कौन सा है? इनके पापा के साथ, Of course. और इनके छोटे छोटे कंटेंट जिसपे मतलब बताती हैं लाइक डे टू डे लाइफ का, और वो तेज बहू इज माय फेवरेट. Really? Wow. Thank you. Actually, I am also creating content, as you said, to decide a genre. Yes. I have just started a few months ago, and I'm not able to decide it. Okay. I have seen Mitali's content, if you know, I don't know, but she creates like Music content? no. Okay. She creates daily life content like vlogging. She does Okay. cooking, she does art, everything, and I relate with her from my every hobby. Okay. I love exploring different fields because. Okay. So how to decide my genre, because I am posting everything and I am not getting any reach. Right. So आप सब कुछ ट्राई करो.
अगर आपको हॉबी का कंटेंट बनाना पसंद है वो बनाओ, कुकिंग कंटेंट बनाओ, ये कंटेंट बनाओ, वो कंटेंट बनाओ। जिस कंटेंट को बनाने में आपको सबसे ज्यादा जॉय मिले, द पीस ऑफ कंटेंट wherein you truly enjoy the process of creating that content, that's your genre. Okay, thank you so much. I just want to say I love you. My content creation journey to the fullest. Now what next I want to do? I can launch a label, which I've already done. I can do stand-up, which I'm already doing. I can be an actor, which I don't really enjoy, so I will not be an actor. So it depends. But you have to find what next. Because एक creator का shelf life, ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े creators कहते हैं, वो 7 साल ही होता है. 7 years is the shelf life. उसके बाद what next is something you have to think of. क्योंकि तब तक आप इतने फेमस हो चुके हो कि Correct. यू हैव द ऑप्शन कि आप नई नई चीजें खुद को इम्प्रोवाइज करते Explore रहो. करो. I think you should milk your fame. I should say that. राइट. आप एक्टिंग में ट्राई करना नहीं चाहेंगे नहीं, कभी? I don't enjoy the process. अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, क्विकली जो आपको आंसर समझ में आए. इट हैज टू बी फनी. Okay. जोरदार तालियां हो जाए. हर्षी इज रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड. इन लॉज. Okay. Okay. Bearable. ओके. डेटिंग ऐप. Dating app, not my thing. ओके. ब्रेकअप के बाद. Best life is awaiting you. टॉक्सिक रिलेशनशिप. Please leave. लव आजकल. Complicated. जेंजी. I love them. हॉलीडे वर्सेस थेरेपिस्ट आफ्टर ब्रेकअप. Therapist. मूव ऑन. Best option. सेल्फ लव. Self obsession. आज हमारे ऑडियंस को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? I think the only message I would like to give is every human deserves happiness. Please, किसी भी उस रिश्ते में मत रहो जो खुशी नहीं देता. You deserve happiness. Life is so unpredictable. Life is so small. Be happy. Happiness is the best thing to happen to humankind. So be happy. Please be happy. जोरदार तालियां हो जाए हर्षिता गुप्ता के लिए. आज बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत सारे ऑनेस्ट जवाब दिए.